नमस्कार, वापस स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स के इस प्लेलिस्ट में जहाँ पे हम सीख रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालना। और अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा जहाँ पे छोटा सा टेबल बनता है मगर कैलकुलेशन उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं, नंबर्स छोटे मिलते हैं अगर हम आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पे तो। और उससे भी कम कैलकुलेशन करना है, टेबल हालांकि थोड़ा बड़ा बनता है तो हम आते हैं स्टेप डेविएशन। क्योंकि अगर क्लास इंटरवल देख रहे हैं इसमें बड़ा है तो अगर डायरेक्ट मेथड से करते तो आपको कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता, बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता। उससे अच्छा है स्टेप डेविएशन में अगर बड़े नंबर्स भी हो तो, क्योंकि हम कैलकुलेशंस टेबल के अंदर ही छोटा कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो आसान है। चलिए करते हैं। हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है यूजिंग स्टेट डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले जो भी क्लास इंटरवल गिवन है उसे लिख लेंगे। तो हमारे पास क्लास इंटरवल है डिफरेंट। अब फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं या फिर उसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास मार्क। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते थे, एक वैल्यू एज्यूम करते थे क्लास मार्क में से, उसको हर वैल्यू में से घटाते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे और लेकिन उसको और भी छोटा करने के लिए वैल्यू को एक्स आई माइनस ए तो करेंगे। एक्स आई क्या है, ये वैल्यू क्लास मार्क से, लेकिन उसको फर्दर एच से डिवाइड भी कर देंगे ताकि वैल्यू और छोटा हो जाए, कैलकुलेशन और आसान। और ये एच क्या होगा, एच होगा विड्थ ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एच आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी क्लास ले लो और देख लो कितना बड़ा है। तो 50 माइनस 0 सिंपली 50, और ये सेम होगा हर क्लास के लिए। आप देखें तो सबका जो विड्थ है वो 250 ही है। एक बार जब आप यू आई निकाल ले तो लास्ट में वही जो मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ एफ आई यू आई होगा। तो इतना हमें करना है। चलिए अब एक एक करके वैल्यूज को देखते हैं। पहला इंटरवल है 0 से लेके 50 तक और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 17 गिवन है। क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 50 प्लस 0/2। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। तो दैट विल बी 25। ठीक है, अब ये 25 आ गया। अभी एक्स आई माइनस ए बाई एच ये नहीं करते क्योंकि ए हमें एज्यूम करना अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अगला देखते हैं 50 से 100। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग 35 है, ये 75। ये जो डिफरेंस आता है क्लास मार्क, ये हाइट ही ऐड होते रहता है। हाइट मतलब विड्थ, जो भी बोले आप, ये विड्थ ऐड होते रहता है हमारे पास। तो 50 इसमें ऐड होते जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 100 से 150, इसके लिए 43 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। देन वी हैव 150 से 200, इसके लिए 40 है और यहाँ 175। उसके बाद हमारे पास 200 से 250 होगा, और फिर 250 से
इसके लिए फ्रीक्वेंसीज 21 और 24 की। ये हो जाएगा कितना, 225 और 275। अब यहाँ पे बीच का कोई वैल्यू मानना होता है जूम में, तो या तो 125 मानो 175, हम 125 मान रहे हैं, ठीक है। अब यू आई निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई बोलेंगे। हर वैल्यू में से जो कि क्लास मार्क में है एज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट करो और उसको हाइट जो कि इस केस में 50 है उससे डिवाइड करो। तो 25 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ 100 आया, उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ 2 आया। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 50 आएगा, उसको 50 से डिवाइड करेंगे -1। यहाँ तो 0 आएगा। यहाँ पे 50 और 50 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ पे 100 और 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 150 और 50 से डिवाइड करेंगे तो एफ आई यू आई निकाल सकते हैं। अब हम -34 -35 0 40 42 और 72, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला देखते हैं एक बार क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एक्स बार बराबर एज्यूम्ड मीन प्लस h टाइम्स समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ये कुछ फॉर्मूला है। तो x बार हो जाएगा a जो कि हमने 125 माना है प्लस h टाइम्स, तो अब h क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 था, समेशन एफ आई यू आई हमें निकालना है। तो नेगेटिव में 60 और 69 है हमारे पास वैल्यूज, और पॉजिटिव में 110 और 40, 150 154 है, ठीक है। पाँच और 8 85, तो प्लस का 85 आया ये वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ आप लिख दे समेशन एफ आई यू आई बराबर 85, और समेशन एफ आई क्या आएगा देखना होगा इसे, 40 और ये 45 85, ठीक है, और ये हो जाएगा 60, तो 145 150 और 180। जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 85 इंटू 5 तो 425, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 18 टू जा 36 65, ठीक है, 18 3 जा 54 11 बचा, ठीक है, 0.110, ठीक है, 18 6 जा, ठीक है, 108 23.6 अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं। तो 125 प्लस 23.6
तो x बार का वैल्यू हमारे पास 145 148.6 आना चाहिए। और ज़्यादा आप क्लियर जाना चाहते तो आप कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने किया कि 18 2 जा 36 6 5 18 3 जा 54 110 पॉइंट डाला 18 608 अगेन 2 आया 0 18 1 जा 23.61 लिख सकते थे। तो ये हमारे पास मीन आया विद हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नीचे नहीं है, टेबल के बाद भी कैलकुलेशन ले, लेकिन टेबल आपके कैलकुलेशन को इजी कर देता है। इसी मेथड को आप अगर डायरेक्ट मेथड से करके देखें सबसे लेंथी जाएगा, फिर आएगा एज्यूम मीन मेथड और फिर ये मेथड आपका कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा, ठीक है। तो ऐसे इस पे और प्रॉब्लम्स आप खुद से कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, वरना हम फिर लौट के कभी इस पे आएंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।